हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जो आज आप सभी का पेपर हुआ है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 पेज सेकंड का, तो उस पेपर के एनालिसिस के बारे में डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपका गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है, एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या जा सकती है, जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बेसिकली यहाँ पर जो आपका टेक्निकल पेपर हुआ है फेज 2 का टेक्निकल पेपर बात करेंगे उसके बारे में। जो लोग टेक्निकल वाले हैं उनके बारे में यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है फेज 2 का जो पेपर हुआ है उसके गुड अटेम्प्ट के बारे में और डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में। अगर बात की जाए आपका पेपर 1 जो हुआ है फेज 2 का उसके बारे में, तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का आया था। पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। अगर बात की जाए सब्जेक्ट वाइज, तो आपका सब्जेक्ट वाइज जो रीजनिंग वाला पार्ट था उसमें अगर आपने 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपने गुड अटेम्प्ट किए हैं। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी थे, कुछ क्वेश्चन में आपका जो है कुछ कैलकुलेशन थी, बाकी क्वेश्चन आपके जो है ट्रिकी थे यहाँ पर। दूसरा आपका जो पार्ट था इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें अगर आपने 18 to 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। और जो पार्ट आपका इंग्लिश का था ये मॉडरेट था, क्वेश्चन थोड़े लेंदी टाइप के थे। नेक्स्ट आपका है क्वांट वाला पार्ट। क्वांट में भी आपका 18 to 20 मार्क्स सेफ रहेगा। पेपर आपका इजी टू मॉडरेट था। अब बात कर लेते हैं जीएस के बारे में। जो आपका जीएस वाला पार्ट था, जीएस में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो आए थे वो बैंकिंग पैटर्न पे थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के थे। और जो आपकी जीएस थी वो आपकी इजी टू मॉडरेट लेवल की आई थी। अगर आपने 45 क्वेश्चन में से अगर आपने 30 to 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओवरऑल पेपर आपका जो है मॉडरेट था। अगर आपने 84 to 94 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं, आप सेफ जोन में रहेंगे। यानी कि आपका 84 से 95 क्वेश्चन आपका सेफ रहेगा। तो ये आपका हो गया डिफ़िकल्टी लेवल और आपका गुड अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं टेक्निकल पेपर के बारे में। जो आपका टेक्निकल पेपर हुआ है अगर बात की जाए उसके बारे में, तो आपका जो टेक्निकल पेपर का ग्रुप ए है, ग्रुप ए में आपके 60 क्वेश्चन थे और एग्जाम में निगेटिव मार्किंग थी। 60 क्वेश्चन के आपके जो है 120 मार्क्स थे। और यहाँ पर अगर आपने 35 to 42 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ये आपका गुड अटेम्प्ट हो गया। पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था। यहाँ पर बेसिकली आपका जो क्वेश्चन थे वो जूलॉजी, बॉटनी और जो पार्ट एग्रीकल्चर वाला है सभी का इक्वल वेटेज था। और बेसिकली आपका जो पार्ट एग्रीकल्चर का था उसमें आपका एंटोमोलॉजी के प्लांट प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट था इसके क्वेश्चन काफ़ी सारे आए थे और क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आए थे इसके। फिर अगर बात की जाए आपका जो है ग्रुप बी के बारे में, तो ग्रुप बी में आपके जो है 60 क्वेश्चन थे, 120 मार्क्स के थे, निगेटिव मार्किंग थी एग्जाम में। ग्रुप बी में आपका अगर आपने 34 to 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आप सेफ जोन में हैं और पेपर आपका मॉडरेट लेवल का आया था। तो ओवरऑल जो आपका पेपर्स थे टेक्निकल वाले वो मॉडरेट लेवल के थे और आपका 120 क्वेश्चन का यहाँ पर पेपर था। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग थी। चलिए बात कर लेते हैं आपका जो है सब्जेक्ट वाइज एग्ज़ाम की एनालिसिस के बारे में। तो जो आपका टेक्निकल पेपर था जो आपका पेपर 1 था फेज 2 का, उसमें जो आपका क्वांट वाला पार्ट था, पहले बात कर लेते हैं उसके बारे में। तो क्वांट में कहाँ से क्वेश्चन आए थे। क्वांट में बेसिकली आपका जो बार ग्राफ डीआई था इसके 5 क्वेश्चन थे, नंबर सीरीज के आपके 5 क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन के 5 to 6 क्वेश्चन थे, अरिथमेटिक प्रॉब्लम के यहाँ पर 9 to 10 क्वेश्चन थे। देखिए ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है ये सभी जो है बच्चों का रिव्यू है। तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन किसी और टॉपिक से भी थे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो बच्चों का रिव्यू था, जो बच्चों ने पेपर दिया था, जो मैंने उनसे कॉल पर बात करी है, उसके वजह से मैंने यहाँ पर इसको मैंसन किया है। और कुछ लोग हमारी टीम के भी ये पेपर दिए थे तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन इन टॉपिक्स के अलावा भी आए थे तो उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फिर आपका आता है रीजनिंग वाला पार्ट। अगर बात की जाए रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग में बेसिकली आपका जो है जो क्वेश्चन आए थे उसमें आपका पजल और स्टैटिक अरेंजमेंट के 8 to 10 क्वेश्चन थे, डायरेक्शन डिस्टेंस के आपके 4 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के आपके 1 to 2 क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटीज़ के आपके 2 क्वेश्चन थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के आपके 3 to 4 क्वेश्चन थे, पेयर फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन था आपका, ब्लड रिलेशन का आपका 1 से 2 क्वेश्चन थे,
मिसलेनियस आपके 1 से 3 क्वेश्चन थे। तो ये आपका जो है रीजनिंग का पार्ट हो गया। फिर आपका आता है इंग्लिश का पार्ट। इंग्लिश के पार्ट में आपके जो क्वेश्चन आए थे उसमें जो आपकी आरसी आई हुई थी, रीडिंग कंप्रिहेंशन, ये आपकी स्टोरी बेस्ड थी। यहाँ पर आपके 7 to 8 क्वेश्चन थे आरसी से। इधर के आपके 3 क्वेश्चन थे, मिस स्पेल्ड के 5 क्वेश्चन थे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन थे, और फिलर्स के आपके 2 to 4 क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में देखने को मिले थे। इसके अलावा जो और क्वेश्चन मिले हों या क्वेश्चन अगर किसी और टॉपिक से आए हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ये सारा बच्चों का रिव्यू है जो बच्चों ने पेपर दिया था, मैंने यहाँ पर उसके बेसिस पे इसको मेंशन किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, जो आपका पेपर हुआ है आज, उस पेपर में कट ऑफ क्या जा सकती है आपकी। तो पेपर जो आपका हुआ है टेक्निकल वाला फेज 2 का, उसमें जो आपका पेपर 1 था, अगर बात की जाए उसकी कट ऑफ के बारे में, देखिए पहली बात तो ये कि जो आपका कट ऑफ जाएगी, हो सकता है कट ऑफ आपकी जो है पेपर 1 की और पेपर 2 की कंबाइंड होके आए और उसके बेसिस पे इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी कट ऑफ को रखूँगा अलग अलग। यहाँ कट ऑफ में आपसे बात करूँगा पेपर 1 की अलग, पेपर 2 की अलग, लेकिन जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें कट ऑफ आपकी जो है ओवरऑल बन सकती है, पेपर 1 की, पेपर 2 की कंबाइंड बन सकती है। क्योंकि पेपर आपका जो है कंबाइंड में हुआ है, पेपर आपका सिंगल सिटिंग था, पेपर आपका दोनों एक साथ हुए हैं, तो कट ऑफ भी आपकी एक साथ ही जा सकती है कंबाइंड जुड़ करके। अगर बात की जाए पेपर 1 के कट ऑफ के बारे में, ये कट ऑफ आपकी एक्सपेक्टेड है, बच्चों का रिव्यू है ये। कट ऑफ इससे 5 मार्क्स ज़्यादा या 5 मार्क्स कम भी जा सकती है, तो ये कट ऑफ को आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ मान सकते हैं। अगर बात की जाए EWS के बारे में, तो EWS वाले आपकी जो कट ऑफ है इनकी, ये 62 to 68 मार्क्स जा सकती है। OBC की 62 to 68 मार्क्स, SC की 58 to 62 मार्क्स, PWD की 40 to 50 मार्क्स, ST की 55 to 60 मार्क्स, जनरल की 65 to 75 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है आउट ऑफ 120 मार्क्स। ये आपका हो गया पेपर 1 के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर बात की जाए पेपर 2 के बारे में, तो पेपर 2 और पेपर 1 दोनों में आपका नेगेटिव मार्किंग थी, और पेपर 2 आपका जो था, अगर बात की जाए उसके बारे में, तो पेपर 2 में आपके जो है 120 मार्क्स का पेपर हुआ था। ये 60 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिला था, तो कुल यहाँ पर 120 मार्क्स से कट ऑफ बनेगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स था। अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में, तो जो EWS वाले हैं उनकी 60 to 64 मार्क्स, OBC की 60 to 64 मार्क्स, SC की 55 to 58 मार्क्स, EWS की 40 to 44 मार्क्स, ST की 50 to 56 मार्क्स, और जनरल की 80 to 85 मार्क्स कट ऑफ जा सकती है फेज 2 पेपर 2 टेक्निकल की, आउट ऑफ 120 मार्क्स। देखिए यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ बनेगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, हो सकता है कट ऑफ आपकी कंबाइंड बन जाए, तो लेकिन मैंने यहाँ पर कट ऑफ को अलग अलग मेंशन किया हुआ है। कट ऑफ आपकी कंबाइंड बनेगी क्योंकि आपका पेपर जो है सिंगल सिटिंग हुआ है, आपके दोनों एग्जाम एक साथ हुए हैं। इसके अलावा अगर आपने क्रबको के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो क्रबको के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट कोचिंग। हमारे कोर्स में आपको एग्रीकल्चर की जीएस की कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाली क्रबको स्पेशल ई बुक मिलेगी, प्रीवियस 2 एग्ज़ाम के पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा। इसके अलावा इस कोर्स में आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। कोर्स की फीस पड़ेगी केवल आपको 799 रुपीज़। अगर आप इस कोर्स को बाई करना चाहते हो तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। देखिए आपका ये एग्ज़ाम हो चुका है FCI का, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको जो है जो दूसरा एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे आपका ये क्रबको वाला एग्ज़ाम है, तो इसके लिए अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो ठीक है, अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो आप अप्लाई कर दीजिए, और अप्लाई करके आप जो है इस एग्ज़ाम की तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, तो इसके लिए अप्लाई करिए। इसके अलावा इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, हमारे प्लेटफॉर्म से आप कोर्स ले सकते हो। क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर आपको हम प्रोवाइड करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपको डेमो वगैरह देखना है तो आप डेमो के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके आज के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा भी आपका पेपर गया हो, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, आपका पेपर कैसा रहा, आप कमेंट बॉक्स में करिए, बताइए अपने पेपर के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।